नमस्कार दोस्तों, अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 36वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 33वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम खड़ी थी। लखनऊ और राजस्थान रॉयल्स के बीच हैरान कर देने वाला मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने ऋषभ पंत और उन्होंने सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया और राजस्थान की टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श के साथ माकरम की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन चौथी ही गेंद पर माकरम ने शानदार चौका जड़कर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, पांचवीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को लाजवाब शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर महेश तिछड़ा ने इस ओवर में उन्होंने केवल 3 रन खर्च किए। 2 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 15 रन बन पाया। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आ गए और इस बार उन्होंने दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 16 रनों के स्कोर पर पहली सफलता दिला दी। मिचेल मार्श अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब निकोलस पूरन आ चुके थे। 3 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 18 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तिछड़ा। इस बार इनका स्वागत माकरम ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर पांचवीं गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, लेकिन इस बार इनका स्वागत निकोलस पूरन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। वहीं अंतिम गेंद पर माकरम ने चौका जड़कर इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से बॉलिंग स्पेल में सबसे बड़ा बदलाव पावर प्ले के अंतिम ओवर में देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर पूरन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 46 रन बन पाया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में तुषार ने केवल 5 रन खर्च किए। 7 ओवर में लखनऊ का स्कोर बस 51 रन बन पाया। 8वीं ओवर में हसरंगा ने चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन माकरम अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए आयुष बड़ोनी आ चुके थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विकेट की तलाश में तुषार देशपांडे, लेकिन 5वीं गेंद पर आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 9 ओवर में 63 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हसरंगा, लेकिन 5वीं गेंद पर माकरम ने शानदार छक्का, इसके बाद अंतिम गेंद पर भी शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 76 दिनों तक पहुंचा दिया। 11वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में संदीप शर्मा, मगर तीसरी ही गेंद पर माकरम ने 3 रन दौड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर आयुष बड़ोनी ने तूफान मचा दिया। आयुष बड़ोनी ने चौथी गेंद को चौके में तब्दील किया और फिर 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 11 ओवर में ही 92 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तिछड़ा, लेकिन इस बार इनका स्वागत तीसरी गेंद पर माकरम ने खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। इस ओवर में केवल 13 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 12 ओवर में 105 रनों तक बन गया। विकेट की तलाश में राजस्थान की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। लखनऊ का स्कोर 13 ओवर में 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हंसरंगा। उन्होंने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, एक रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में केवल 5 रन खर्च किए। 14 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 116 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तिछड़ा। इस ओवर में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, एक रनों के लिए तरसा दिया और केवल 5 रन खर्च किए। 15 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राजस्थान की तरफ से एक बार फिर हंसरंगा,
लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया। लेकिन उसके बाद हंसरंगा ने पांचवीं गेंद पर माकरम को पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। 130 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। माकरम अपनी टीम के लिए 45 गेंद पर 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आयुष बड़ोनी का साथ देने के लिए मैदान पर डेविड मिलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 16 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 131 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर संदीप शर्मा, लेकिन इस बार इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके बाद संदीप शर्मा ने ज्यादा रन नहीं खर्च किया, केवल 8 रन दिए। 17 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 139 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तुषार देशपांडे, इनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और इसी के साथ अपना अर्धशतक भी 33 गेंद पर पूरा कर लिया। लेकिन उसके बाद अगली ही गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में अपना विकेट दे बैठे और लखनऊ की टीम को 143 रनों के स्कोर पर पांचवा झटका लग गया। आयुष बड़ोनी अपनी टीम के लिए 34 गेंद पर 50 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लेकिन डेविड मिलर मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अब्दुल समद आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। 18 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 146 रन 5 विकेट पर बन पाया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 7 रन खर्च किए। 19 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 153 रन बन पाया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया। वहीं पांचवीं गेंद पर अब्दुल समद ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को 180 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। उसके बाद लखनऊ से मिले 181 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और इस बार उनके साथ केवल 14 वर्षीय नौजवान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और इन 2 धमाकेदार ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने पहले तो गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर के इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर पहली बार नौजवान वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर आए थे। यह उनके करियर की पहली ही गेंद थी और इस पहली ही गेंद पर इस 14 वर्षीय नौजवान लड़के ने शार्दुल ठाकुर जैसे दिग्गज गेंदबाज को एक अद्भुत लगा दिया और अपने बल्लेबाजी के सफर की शुरुआत की। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में भी फिर एक बार वैभव सूर्यवंशी ने एक गजब का लगा दिया। सभी इस नौजवान खिलाड़ी की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले का कमाल दिखाए और शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में एक चौका और एक शानदार लगा दिया। यह साझेदारी शुरुआत से ही लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही थी, जिस वजह से कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया। लेकिन यह उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पारी के 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम को 2 शानदार लगा दिए थे। तो वहीं इसी के साथ यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी की पूरी लखनऊ की गेंदबाजी अब दबाव में थी। पावर प्ले में इन दोनों की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की टीम ने 61 रन बना लिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की यह जोड़ी अपने बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाज लगातार लखनऊ की गेंदबाजी पर प्रहार करते ही जा रहे थे और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम ने ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट कर दिया। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद में 34 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए।
इतने कम उम्र में इस तरह की बल्लेबाजी किसी से देखने को मिलना एक बड़ी बात है और इस नौजवान बल्लेबाज ने अपने प्रदर्शन से इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए। लेकिन अब मैदान पर नीतीश राणा आए थे, लेकिन नीतीश राणा इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए कोई ज्यादा रन नहीं बना पाए और गेंदबाजी पर आए। शार्दुल ठाकुर ने नीतीश राणा को आवेश खान के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद अब राजस्थान की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग आए थे और रियान पराग ने आते ही एक गजब का लगाकर अपना खाता खोला था। अब यहां से रियान पराग और सेठ हो चुके यशस्वी जायसवाल की फिर से एक और साझेदारी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। कप्तान रियान पराग ने तो आते ही आक्रामक रवैया अपना लिया था। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16 ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने फिर से एक चौका और एक शानदार लगा दिया और इस ओवर से राजस्थान को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 33 रन चाहिए थे। लखनऊ की टीम को यहां पर विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्विश राठी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर से राजस्थान की टीम को सिर्फ 8 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान की टीम को 25 रन बनाने थे। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान डालने आए, लेकिन आवेश खान ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 52 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब ध्रुव जुड़ैल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान ने अपने इसी ओवर में रियान पराग को भी LBDBU आउट कर दिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 26 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर आए थे। आवेश खान के इस ओवर में राजस्थान को बस 5 रन मिल चुके थे, तो वहीं राजस्थान के दोनों ही सेठ बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस पारी का 19वां ओवर डालने आए प्रिंस यादव के इस ओवर से राजस्थान की टीम को 11 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी 6 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस अंतिम ओवर में फिर एक बार आवेश खान को गेंदबाजी पर बुलाया गया और आवेश खान ने इस ओवर में अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ध्रुव जुड़ैल बस 1 ही रन बना पाए, जिस वजह से अब 5 गेंद में 8 रन राजस्थान को बनाने थे। लेकिन उसके अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आए सिमरन हिटमायर ने 2 रन ले लिए, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आवेश खान ने सिमरन हिटमायर को ही शार्दुल ठाकुर के हाथ कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी 3 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद शुभम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान अंत में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर के आखिर में कोई भी राजस्थान का बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पाया रहा था और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और केवल 2 रनों से लखनऊ की टीम ने इस महामुकाबले को जीतकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। एक समय पर इस मुकाबले में पूरी तरह हार चुकी लखनऊ की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी के शानदार प्रदर्शन के बलबूते पर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाने वाले आवेश खान ने इस महामुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और आवेश खान ही लखनऊ के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो भी साबित हुए, क्योंकि आवेश खान ने अंत में ऐसी सटीक गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। आवेश खान ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में आखिरी ओवर में सटीक गेंदबाजी करके दिखाई, तो वहीं राजस्थान के 3 बड़े विकेट निकालकर आवेश खान ने राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और आखिर में लखनऊ की टीम यह हारा हुआ मुकाबला भी जीत गई। तो दोस्तों, आप आवेश खान की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। ना भूलें दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ 14 साल के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखते ही रच दिया इतिहास और फिर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से करोड़ क्रिकेट प्रेमियों को हक्का बक्का करते हुए तोड़ दिया बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड और बना दिया कुछ ऐसा कीर्तिमान की जिसे तोड़ पाना होगा बहुत मुश्किल।
तो आखिर वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर कैसा था राहुल द्रविड़ का रिएक्शन? वैभव सूर्यवंशी ने बनाए कौन से कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड? वैभव सूर्यवंशी का अनोखा रिकॉर्ड और उनकी खतरनाक बल्लेबाजी तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम में मौका मिलना चाहिए? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। लखनऊ और राजस्थान के बीच मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले लखनऊ के बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, तो फिर उसके बाद 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर तो बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। वही पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में डेब्यू करते हुए नया कीर्तिमान रचा। सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन की जगह पर वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिला। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल 23 दिन की उम्र में आईपीएल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। इससे पहले मुजीबुर रहमान ने 17 साल 11 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। साथ ही साथ रियान पराग ने भी 17 साल 152 दिन की उम्र में साल 2019 में डेब्यू किया था और सरफराज खान ने भी 17 साल 177 दिन की उम्र में 2015 में डेब्यू किया था। लेकिन इन सभी रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी ने तोड़कर नया कीर्तिमान रच दिया। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, उनके सामने गेंदबाजी के लिए खड़े थे शार्दुल ठाकुर, मगर वैभव सूर्यवंशी ने इनका स्वागत चौथी ही गेंद पर अपने अंदाज में स्टंप को छोड़कर ऑफसाइड के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर आईपीएल में अपना खाता खोला। इस छक्के को देखकर बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ गए, यहां तक कि राहुल द्रविड़ भी पूरी तरह से हैरान थे। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला तो इसी के साथ बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक वैभव के नाम के नारे लगाने लगे। जब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान और बल्लेबाजी करने का मौका मिला वैभव सूर्यवंशी को, तब उन्होंने दूसरी ही गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी तबाही से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचाकर रख दिया। वहीं वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर राजस्थान का खेमा खुशी से झूम उठा। हर तरफ वैभव सूर्यवंशी गूंज रहे थे, यहां तक कि राहुल द्रविड़ भी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। जिस कॉन्फिडेंस में वैभव बल्लेबाजी कर रहे थे, आवेश खान की अंतिम गेंद को भी वैभव सूर्यवंशी ने चौके में तब्दील कर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और अपने पहले मैच में ही करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पूरे क्रिकेट जगत को सदमे में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन है दुनिया का T20 सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अपने डेब्यू मैच में ही पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने मारा छक्का देखकर उड़ गए बड़े बड़े पाकिस्तान दिग्गजों के होश और फिर कह दिया कुछ ऐसा कि जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल। तो आखिर वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर ने क्या कुछ वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी पर दिया बयान। कैसे वैभव सूर्यवंशी ने मचाया तांडव, कैसे लखनऊ के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने हुए वैभव सूर्यवंशी ने ठोक दिए 5 छक्के। उनकी खूंखार बल्लेबाजी देखकर इन पाकिस्तान दिग्गजों ने क्या कुछ कहा वह तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ और राजस्थान के बीच मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले लखनऊ के बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, तो फिर उसके बाद 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर तो बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। वही पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में डेब्यू करते हुए नया कीर्तिमान रचा। सबसे कम उम्र में खेलने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में संजू सैमसन की जगह पर वैभव सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिला। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल 23 दिन की उम्र में आईपीएल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया। इससे पहले मुजीबुर रहमान ने 17 साल 11 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।
साथ ही साथ रियान पराग ने भी 17 साल 152 दिन की उम्र में साल 2019 में डेब्यू किया था और सरफराज खान ने भी 17 साल 177 दिन की उम्र में 2015 में डेब्यू किया था। लेकिन इन सभी रिकॉर्ड को वैभव सूर्यवंशी ने तोड़कर नया कीर्तिमान रच दिया। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, उनके सामने गेंदबाजी के लिए खड़े थे शार्दुल ठाकुर, मगर वैभव सूर्यवंशी ने इनका स्वागत चौथी ही गेंद पर अपने अंदाज में स्टंप को छोड़कर ऑफसाइड के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर आईपीएल में अपना खाता खोला। इस छक्के को देखकर बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ गए, यहां तक कि राहुल द्रविड़ भी पूरी तरह से हैरान थे। इतना ही नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला तो इसी के साथ बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जैसे कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक वैभव के नाम के नारे लगाने लगे। जब दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए आवेश खान और बल्लेबाजी करने का मौका मिला वैभव सूर्यवंशी को, तब उन्होंने दूसरी ही गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी तबाही से पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचाकर रख दिया। वहीं वैभव सूर्यवंशी की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर राजस्थान का खेमा खुशी से झूम उठा।